नमस्कार दोस्तों, जंगल कथा में आपका स्वागत है। मैं कबीर संजय। आज आपको चीता, तेंदुआ, जगुआर, शेर और इनके जो इस तरीके की बड़ी बिल्लियां हैं, इनके शरीर पर पड़ने वाली जो छोटे-छोटे धब्बे होते हैं, इसमें जो ऐटन अलग-अलग अंतर हैं, इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। यूँ तो आप घरेलू बिल्लियों को देखते हैं, उन सभी बिल्लियों में किसी कुछ धारियाँ होती हैं, कुछ धब्बे होते हैं, कुछ चित्तियों के अलग-अलग पैटर्न होते हैं। लेकिन जब बात बड़ी बिल्लियों की हो तो बेहद खास हो जाती है। अक्सर ही लोग चीता और तेंदुआ में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस कम जानकारी का फायदा भी कुछ मक्कार लोग उठाते हैं। तो आइए सरल शब्दों में हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनमें अंतर क्या है। इस वीडियो में आपको कुछ अलग-अलग तस्वीरें दिखाई जाएंगी। इनमें चीता, तेंदुआ, जगुआर और शेर के शरीर पर पाए जाने वाले धब्बों के पैटर्न हैं। इन्हें आप ध्यान से देखें तो इनके पैटर्न में पाए जाने वाले अंतर से इसे तुरंत पहचान सकते हैं। चीता पीले धूसर चीता के पीले धूसर शरीर पर काले रंग के धब्बे होते हैं। ये छोटी छोटी चित्तियां होती हैं। चित्तियां कहीं से टूटी फूटी नहीं होती। माना जाता है कि इन्हीं चित्तियों के चलते ही चीता को अपना नाम मिला है, यानी चित्तियों से ही चीता बना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन अक्सर चीता और तेंदुआ, मतलब तेंदुआ बोले तो लेपर्ड, गुलदार या बघीरा, इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, को लेकर होता है। तेंदुआ के शरीर पर भी धब्बे होते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि तेंदुआ के शरीर पर पाए जाने वाले धब्बे चीते से अलग हैं। वे असल में धब्बे हैं भी नहीं। वे अलग अलग पंखुड़ियों जैसे हैं जो मिलकर एक पैटर्न बनाती हैं, जो दूर से धब्बे जैसे लगते हैं। पंखुड़ियों के इसी पैटर्न के चलते ही इसे गुलदार यानी फूल वाला भी कहा जाता है। गुल यानी फूल, इसको गुलदार को आप फूलदार भी कह सकते हैं। वो जिस तरीके से उसकी छोटे धब्बे में छोटी छोटी पंखुड़ियां होती हैं, उसी से उसको फूलदार कहा जाता है। उसमें और चीते में एकदम, उसके डिजाइन में एकदम अंतर होता है। आप गौर जरा भी गौर करेंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा चीते की आंख से लेकर गाल तक एक काली धारी होती है, ठीक वैसे ही जैसे आंखों से आंसुओं का कोई एक कतरा लुढ़क कर गालों पर से बह गया हो। इसे टीयर लाइन या अश्रु रेखा कहते हैं। शिकार पर एकाग्र होकर निगाह जमाकर भागने में इस रेखा से मदद मिलती है। चीते का शरीर पतला, लंबा और फुर्तीला होता है। वो अपने शिकार को दौड़कर पकड़ता है। दौड़ने में मदद के लिए सभी बिल्लियों से अलग उसके पंजे बाहर को निकले रहते हैं। जबकि तेंदुआ गठीले शरीर वाला और पेड़ पर चढ़ने में माहिर होता है। वो शिकार को दौड़ाकर नहीं बल्कि घात लगाकर पकड़ता है। जगुआर के शरीर पर भी तेंदुआ जैसे ही धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो इसकी पंखुड़ियां ज्यादा स्पष्ट और बड़ी होती हैं। इसके फूल ज्यादा बड़े और स्पष्ट होते हैं। जगुआर अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाता है और पानी को पसंद करने वाली बिल्ली है। आमतौर पर बिल्लियां पानी को पसंद नहीं करती, लेकिन बड़ी बिल्लियों में बाघ और जगुआर इसके अपवाद हैं। जगुआर तो खास तौर पर पानी के अंदर घुसकर शिकार करने में माहिर होते हैं। अब आप कहेंगे कि धब्बों, चित्तियों और पंखुड़ियों के बीच शेर का नाम कहाँ से आया? दरअसल अगर आप गौर से देखें तो शेरों के शरीर पर भी बेहद हल्के धब्बे दिखाई पड़ेंगे, जिनका रंग धुंधला पड़ गया हो। खासतौर पर जब वे बच्चे होते हैं तो उनके शरीर पर ये धब्बे ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाद में जैसे मिट जाते हैं। ऐसे लगता है कि कभी उनके शरीर पर भी ऐसे धब्बे हुआ करते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने घसियाले मैदानों को अपना घर बनाया था और वहीं शिकार करते थे। इसलिए जैव विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे उनके धब्बे धुल गए धुंधले पड़ते गए और आसपास के मटियाले धूसर और पीले रंग से मेल खाती उनकी त्वचा हो गई। तो फिर चीते, तेंदुए और जगुआर में ये चित्तियां या पंखुड़ियां बची क्यों रह गई? क्योंकि चीते अपनी दौड़ से शिकार को परास्त करते हैं, उसे खुद को छिपाने की जरूरत नहीं होती है। तेंदुआ और जगुआर घने जंगलों के बीच पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। ऐसे में पेड़ों के बीच रहना पसंद करते हैं। ऐसे में उनके शरीर की यह झिलमिली पेड़ों की पत्तियों के साथ छन छन कर आने वाली धूप और छायाओं के साथ मिलकर ऐसा कैमोफ्लेज यानी छलावरण मुहैया कराती है, जिसकी उन्हें देख पाना मुश्किल हो जाता है। बाघों की धारियां भी कुछ इसी तरह उन्हें अपने वातावरण में घुल मिल जाने में माहिर बनाती हैं। बड़ी बिल्लियों में धब्बे और पंखुड़ियों के ये अलग अलग पैटर्न हैं। और इसमें आप देखें तो दो और बिल्लियां हैं, जिसमें एक क्लाउडेड लेपर्ड है और एक स्नो लेपर्ड है। क्लाउडेड लेपर्ड के जो पैटर्न है, जो वो आप देखेंगे तो ज्यादा बड़े और क्लाउड के शेप में होते हैं। और स्नो लेपर्ड में एक सफेद खाल में
और उसके एक हल्के हल्के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, और दोनों जो उनके पर्यावास हैं, जो उनके हैबिटेट हैं, उनके बीच रहने के आदी होते हैं। ये जो सारी बिल्लियों के नाम जो बिग कैट्स हैं, इस बिग कैट्स के जो मैंने जिनके बारे में बताया, इनमें से ये एक बिल्ली ऐसी है जगुआर, जो कि अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती है। बाकी ये सारी बिल्लियां ये कभी ये एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्से में पाई जाती थी। इनमें से एक बड़ी बिल्ली जो चीता, वो कभी हमारे देश में भी पाया जाता था, लेकिन अब हमारे धरती से विलुप्त हो चुका है। दोस्तों, बड़ी बिल्लियों के पूरे परिवार के बारे में, इनके हाव भाव के बारे में, इनके स्वभाव के बारे में, ये किस तरह से रहती हैं, किस तरह से शिकार करती हैं, और किस तरह से हमारे देश का से चीते विलुप्त हो गए हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी किताब चीता भारतीय जंगलों का गुम शहजादा भी पढ़ सकते हैं। वो अमेज़न पे उपलब्ध है। आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाइए, और आगे अगर इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।